हेलो, मैं हिमांशु कोठारी और आप देख रहे हैं जी न्यूज़। फाइनेंस फार्मूला के हमारे इस शो में एक बार फिर से हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ चुके हैं। इस बार हमारे साथ नए गेस्ट हैं सोनम श्रीवास्तव। सोनम, आपका स्वागत है। सोनम राइट रिसर्च की फाउंडर है और आज हमारे साथ ये मार्केट के बारे में कई सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं। तो सोनम, कई बार ऐसा देखने को मिला है कि लोग मार्केट में एंटर करते हैं और उसके बाद वो मोमेंटम से जुड़ी चीज़ों को कैच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मोमेंटम के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं। तो आज आप थोड़ा हमें और जो हमारे दर्शक हैं उन्हें ये बताइए कि आप मार्केट में, पहले तो आप ये समझाइए कि मार्केट में मोमेंटम होता क्या है। हाँ जी, तो मार्केट में स्पेशली भारत के मार्केट में मोमेंटम एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। मोमेंटम का मतलब क्या होता है कि हमने मार्केट में ट्रेंड पकड़ने हैं। तो जैसे जो भी स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हम ये जानते हैं कि ये स्टॉक ऐसा परफॉर्मेंस कंटिन्यू करेगा। एक रीज़न है इसके कंटिन्यू करने का। इसको समझने का एक तरीका क्या होता है कि शेयर मार्केट में हर कोई एक समझदार इन्वेस्टर नहीं होता है ना। बहुत सारे लोग तरह तरह के इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन किसी भी शेयर में ट्रेंड पकड़ने के लिए आपको क्या चाहिए कि बहुत सारे लोगों ने उस शेयर को बाई करना चाहिए, राइट। तो जब भी जैसे अगर कोई न्यूज़ आई शेयर के बारे में तो तुरंत हर कोई खरीद नहीं लेता, लोग वेट करते हैं उसमें एक ट्रेंड पकड़ने का। तो धीरे हम जैसे मार्केट में ट्रेंड पकड़ने के लिहाज से हम मोमेंटम को समझ सकते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है, उस हिसाब से हम एक मोमेंटम बना लें। बिल्कुल। अच्छा, तो इसकी कोई स्ट्रेटेजी होती है कि हम मोमेंटम को पकड़ पाएँ? बिल्कुल। तो मोमेंटम जो हम लोग जो करते हैं वो हम एक स्ट्रैटेजी की तरह ही उसको फॉलो करते हैं। मोमेंटम आप यूजुअली चार्ट देख के या प्राइस ट्रेंड देख के आइडेंटिफाई करते हैं। इसके कई तरीके होते हैं। कुछ लोग सिर्फ पिछले सालों की रिटर्न देखते हैं कि स्टॉक ने अच्छी रिटर्न दी है, उसमें ट्रेंड पकड़ रहा है कि नहीं, ये तरीका होता है। कुछ लोग अलग अलग टेक्निकल इंडिकेटर होते हैं, जैसे एक ब्रेकआउट सिग्नल हो गया, कौन सा स्टॉक अपने 52 वीक हाई को क्रॉस कर रहा है, कौन सा स्टॉक अपने एक बैंड को, टेक्निकल बैंड को क्रॉस कर रहा है। इस तरह के कई सारे तरीके होते हैं जिससे लोग अच्छा, मैं जैसे आपको पॉइंट वाइज अगर बात करूं तो इनमें से मान लीजिए कि एक 52 वीक हाई हो गया कि आप कोई मोमेंटम पकड़ सकते हैं। इसके अलावा आप चार्ट भी देख सकते हैं। बिल्कुल। कि आप उसमें मोमेंटम पकड़ लीजिए। इसके अलावा और क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं स्ट्रेटेजी में? मतलब कई तरीके होते हैं। जैसे ये तो तरीका हो गया आइडेंटिफाई करने का कि मोमेंटम किस में है। लेकिन मोमेंटम आप हमेशा सिर्फ एक स्टॉक को पकड़ना एक सही तरीका नहीं रहता। आपको हमेशा एक पोर्टफोलियो अप्रोच रखना चाहिए, जिससे कि मतलब आपने 10 से 12 स्टॉक आइडेंटिफाई किया और उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि रिस्क होता है मोमेंटम स्ट्रैटेजी में। तो अगर आपने 10-12 स्टॉक मिला के खरीद लिए तो आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है कि अगर एक स्टॉक परफॉर्म नहीं करा तो बाकी सारे उसे सपोर्ट कर लेगी। ये तरीका होता है। उसमें आपको रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मोमेंटम स्टॉक जो होते हैं ज़्यादातर ही ऐसे स्टॉक होते हैं जिसमें भारी खरीदारी हो रही है एकदम ही लोग आ गए उसको खरीदने के लिए। हाँ। तो ऐसे में लोग भूल जाते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी थी ना। ऐसे में भूल जाते हैं कि भाई इसकी अर्निंग के वर्सेस प्राइस कितना है, तो वैल्यूएशन कई बार बढ़ जाते हैं। तो इस तरह का रिस्क रहता है कई बार कि भाई वैल्यूएशन काफ़ी बढ़ गए हैं। तो हमेशा आपको एक डाइवर्सिफाई स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। आपको स्टॉप लॉसेस स्ट्रॉन्ग रखने चाहिए। आपको हमेशा कोशिश स्टॉप लॉस को नज़रअंदाज भी नहीं करना चाहिए। कई बार स्टॉप लॉस को नज़रअंदाज करते हुए लोग मात खा जाते हैं। बिल्कुल। और अगर ऐसा भी हो रहा है कि कोई एक स्टॉक है भाई आपको हफ्ते भर में 30% रिटर्न दे गया है, तो आप थोड़े केयरफुल हो जाइए, क्योंकि ये कुछ एक्सेप्शनल है। आपको ये सब भी देखना पड़ता है कि प्रॉफिट ही कुछ ज़्यादा नहीं हो गया है। अगर हो गया है तो आपका लिमिट, वहाँ पे हमें सचेत हो जाना चाहिए। बिल्कुल सचेत हो जाना चाहिए। इसके अलावा देखिए, मोमेंटम आइडेंटिफाई करने के लिए हर कोई अलग तरह का एक सिग्नल लेके आता है। सबसे फेमस, सबसे जो दुनिया के लोग यूज़ करते हैं, वो बहुत ही सिंपल सिग्नल होता है कि हमने पिछले एक महीने से पहले के 11 महीने का ट्रेंड देख लिया। उस हिसाब से कंपनीज को रैंक कर दिया, है ना, और टॉप कंपनियां उठा ली। लेकिन टॉप कंपनियां उठाना बेस्ट तरीका नहीं होता। आपको उसमें डाइवर्सिफिकेशन, जैसे मैंने बोला कि, और हम लोग जैसे क्वांट और एल्गो यूज़ करते हैं, तो हम लोग तो इसमें ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स वगैरह भी यूज़ करते हैं कि एक बास्केट ऐसी बने जिसमें रिस्क कम हो जाए। अच्छा, इसमें लॉन्ग टर्म क्या फ़ायदा रहता है? क्या किसी तरीके का रिटर्न भी हमें इसमें अच्छा खासा मिलता है? क्या रहता है वो? बिल्कुल। तो हम लोग मोमेंटम एक स्ट्रैटेजी को सालों के लिए स्टडी करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आज मोमेंटम स्टॉक ढूंढ लिया और भूल गए। हमने इस स्ट्रैटेजी को पिछले 20 साल के डेटा को स्टडी किया है
और हमने क्या देखा है कि जब मार्केट इंडिया का जो जितना स्ट्रांग रहा है ना, कि कई बुल मार्केट आए हैं और इवन बियर मार्केट में भी मोमेंटम काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है आपको कंपेयर टू अदर जो दूसरे तरीके होते हैं मार्केट में। क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, वो एक डायनामिक स्ट्रेटजी होती है, राइट। वो आज अगर मेटल में इन्वेस्ट कर रही है तो कल वो एफएमसीजी में भी इन्वेस्ट कर सकती है, उसमें कोई ऐसी बायस नहीं है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो हमारे पिछले 10 साल के डेटा के हिसाब से मोमेंटम आपको 25 से 35% आपको CAGR दे सकता है। वो आप पे डिपेंड करता है आपने क्या सिग्नल यूज़ किया है, किस तरह का रिस्क मैनेजमेंट यूज़ किया है। बट मोमेंटम इंडिया में आपकी सिंपल एक इंडेक्स खरीदने से बहुत ही बेहतर रिटर्न दे सकता है अगर आप एक। अच्छा, हम अगर इसमें मोमेंटम की तरफ शिफ्ट हो जाएं तो एक बेहतर रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल, जैसे आपका निफ्टी इंडेक्स है, उसने अगर आप पिछले 10 साल का डेटा देखें उसने 10% का CAGR दिया है। वही आप मोमेंटम स्ट्रैटेजी देखें तो उसने आपको 20-25% से ज़्यादा का रिटर्न दिया होगा। और अच्छा, जैसे सोनम आपने बात करी एल्गो ट्रेडिंग की, तो इसमें क्या मोमेंटम में एल्गो ट्रेडिंग भी बेनिफिट पहुंचाती है? बिल्कुल, तो हमारा क्या अप्रोच रहता है कि हम इसको एक एल्गो की तरह ही चलाते हैं। हमने रूल डिफाइन कर दिए कि ठीक है ये तरीके हैं मोमेंटम आइडेंटिफाई करने के। तो आइडेंटिफाई हो गया, उसके बाद हम एक ऐसा एक सिस्टम चलाते हैं जो इनमें से एक ऐसी बास्केट बनाए जिसमें डाइवर्सिफिकेशन है, रिस्क कम है ना, स्टॉप लॉस का और इसकी हम देख रहे हैं। तो ये हम एक सिस्टम की तरह चलाते हैं जिसमें हमने रूल डिफाइन कर दिया और ये एक एल्गो चल रहा है सिमिलरली। और ये मोमेंटम एक बहुत, अगर आप एल्गो ट्रेडिंग की बात करें तो मोमेंटम स्ट्रैटेजी आज के टाइम में 50% से ज़्यादा एल्गो ट्रेडर्स मोमेंटम करते हैं। अच्छा, एक जब एल्गो ट्रेडिंग की बात होती है तो लोगों को ये भी कई बार नहीं पता होता कि ये एल्गो ट्रेडिंग कैसे काम करती है। आज आप हमारे दर्शकों को भी ये बता दीजिए कि कैसे एल्गो ट्रेडिंग काम करती है। बिल्कुल, तो एल्गो ट्रेडिंग कुछ भी ऐसा एक्सेप्शनल चीज़ नहीं होती। जैसे हम और आप कोई मार्केट में पार्टिसिपेट करता है तो हम कुछ चीज़ें देखते हैं ना कि भाई, जैसे मैंने मोमेंटम के लिए ट्रेंड देख लिया, या फिर मैं एक फंडामेंटल इन्वेस्टर हूँ तो मैं पी रेशियो देख रही हूँ या मैं ग्रोथ देख रही हूँ, ऐसा कुछ। तो एज ए एल्गो ट्रेडर हम क्या करते हैं, हम यही सारी चीज़ें सिस्टम में डाल देते हैं। अच्छा। है ना, हमने एक उसके लिए प्रोग्राम बना दिया, सिस्टम में डाल दिया। सिस्टम में डालने से क्या फ़ायदा क्या होता है कि भाई अब मेरा बायस हट गया है ना। जैसे मैं किसी स्टॉक की तरफ बायस हूँ तो मैं वहाँ चली जाऊँगी, या मैंने कहीं लॉस देखा है तो मैं उसको छोड़ना नहीं चाहती। बट सिस्टम जो है वो अनबायस तरीके से चलता है, उसमें एरर कम हो जाता है। प्लस अब सिस्टम आपने बना ही दिया है तो उसको आप और इनोवेट करके उसमें और भी चीज़ें बेटर कर सकते हैं, अलग अलग सिनेरियो में स्टडी करिए और उसको कर सकते हैं। तो एल्गो ट्रेडिंग यही होता है कि आपने जो आप खुद से करते हैं उसको आप सिस्टम में डाल के। अच्छा, हम कोई चीज़ खुद न करके उसे एक उस काम को सिस्टम के जरिए फॉलो हो रहा है, तो ये एल्गो ट्रेडिंग एक तरीके से आसान भाषा में समझा जा सकता है। बिल्कुल, और एल्गो ट्रेडिंग से आप उसको बैक टेस्ट भी कर लेते हैं। इसका मतलब है आप पीछे से कोई भी चीज़ चालू करने से पहले आप उसको पिछले सालों में स्टडी कर लिया कि भाई कैसा परफॉर्मेंस है, नहीं है तो उसको इम्प्रूव करके फिर चलाते हैं आप। तो ये अच्छा, जब एल्गो ट्रेडिंग की हम बात करते हैं तो आम जो निवेशक हैं उनको इससे कैसे फ़ायदा पहुंच सकता है और कैसे उनका पार्टिसिपेशन बढ़ सकता है? बिल्कुल, तो एल्गो ट्रेडिंग जो चीज़ होती है उससे, जैसे मैंने बोला, काफ़ी फ़ायदे हैं। एक तो है कि भाई आपको, जैसे मैंने बोला, आपका वो बायस हट रही है, सिस्टम काम कर रहा है, एरर कम हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो गई है ना। प्लस आपने जो बैक टेस्टिंग की, तो मैंने कई चीज़ें ट्राई कर ली ना कि भाई मुझे भरोसा नहीं है कि 2008 में क्या होता है या 2020 में क्या होता है, तो मैंने अपने सिस्टम को कई बार वहाँ टेस्ट करके इम्प्रूव किया उस सिनेरियो में, फिर मैंने चालू किया। तो इस तरह के काफ़ी बेनिफिट हो सकते हैं जिससे और आप आज के टाइम पे जितने इनोवेशन आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ें आप बिल्ड इन करके उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। ये एक चीज़ हो गई। और आम आदमी अभी ये चालू करना चाहे तो उनके पास इजी ऑप्शन है। कई सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स आपको API सॉल्यूशन देते हैं और काफ़ी जानकारी भी देते हैं आपको। अच्छा। आप इंटरनेट पे आप उनकी काफ़ी जानकारी होती है कैसे चालू करें, जिसको लेके आम आदमी चालू कर सकता है। बट मैं क्या कहना चाहूँगी, आम आदमी अगर चालू करना चाहता है तो उसे हमेशा सावधान रहनी चाहिए। मतलब कोई भी सिस्टम चालू करने से पहले उसकी थोड़ी रिसर्च करके, थोड़ा खुद से जब कॉन्फिडेंस आ जाए, ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि आदमी खुद का पैसा लगा रहा है तो वो गलत जगह ना जाए, तो उसकी भी बैक टेस्टिंग जरूरी है। बिल्कुल, तो खुद का क्योंकि पैसा जा रहा है वहाँ पे, तो ज़रूरी है कि आप जब कॉन्फिडेंट हो तभी आप चलाएं, पूरी तरीके से ठोक बजा लिया जाए, उसके बाद ही वो चीज़ें की जाए। तो सोनम, आपने अच्छी खासी चीज़ें बताई, मोमेंटम के बारे में बताई और एल्गो ट्रेडिंग के बारे में बताई। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को ये चीज़ें ज़रूर समझ में आई होगी। मैं हिमांशु कोठारी, सोनम आपका शुक्रिया। आप देखते रहिए जी न्यूज़।